मैंने चूज कर लिया। 2000 years later. जी हाँ, फाइनली मैंने चूज कर लिया क्लास 10 के लिए कौन सा बैच मुझे लेना है। और इस बार मैं ऐसे टीचर से पढ़ रही हूँ जिनसे पढ़ने का मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। एंड एक टीचर का लेक्चर देखी मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे इनसे ही पढ़ना है। जब मैंने ओरिएंटेशन देखा, आई वाज टोटल क्लियर कि हाँ, मुझे यही बैच लेना है तो लेना है। जैसे कि आपको पता चल गया कि 10th क्लास के बोर्ड्स के लिए मैंने अपना बैच डिसाइड कर लिया है। और ऑनेस्टली इस डिसीजन को मुझे लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुई, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि बैच लेना भी है या नहीं। अगर लेना है तो कौन सा लेना है, क्या सेल्फ स्टडी इनफ नहीं है क्या? ओ डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन बैच को रिवील करने से पहले वन क्वेश्चन, 10th के लिए बैच लेना जरूरी है भी या नहीं? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है। दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। पहले टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका डिसिप्लिन अच्छा है, कंसिस्टेंट अच्छा रहते हैं, उनका सेल्फ स्टडी भी अच्छा होता है, उनका डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। एंड सेकेंड टाइप के लोग जिनका डिसिप्लिन नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते, उनका सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं होता है, सेल्फ स्टडी इनफ नहीं होता है उनके लिए, एज वेल एज डाउट भी क्लियर नहीं होता है। सो उनके लिए बैच बेस्ट है। सो अगर आपका बहुत ज़्यादा डाउट होता है, आप सेल्फ स्टडी से आपका मन नहीं भरता, एंड आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, सो बैच आपको लेना चाहिए। सेकेंडली आपको लगता है कि कल से पढ़ूंगी एंड नेक्स्ट डे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर उठते हैं, एंड फिर आप ऐसा बड़ा टू लिस्ट बनाते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगी या फिर कर लूँगा, आज के दिन पे सब कुछ मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कर दूँगी 1 मंथ पे, अगर आप ऐसे मोटिवेट रहते हैं एंड पता नहीं दिन जाते जाते आप 10 मिनट भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते और आप रील्स पे स्क्रॉल करने लग जाते, अगर आपके साथ ये होता है ना, देन बैच आपके लिए है। बिकॉज बैच पे क्या होता है ना, बहुत सारे लेक्चर्स टाइमली होते हैं जो कि आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा ईजी बना देगा। वहाँ पे DPP भी आ जाते हैं, सो आपका एक दिमाग में टारगेट बन जाएगा कि मुझे हाँ ये कंप्लीट करना है तो करना है। डाउट सॉल्विंग क्लास सेपरेटली होता है, सो इससे अच्छा क्या ये होता है, एज वेल एज वीकली टेस्ट भी होते हैं। सो बैचेस आर फॉर यू इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ एंड यू कांट मेंटेन कंसिस्टेंसी वेल। एंड आई होप नाउ इट्स क्लियर फॉर यू कि आपको बैच लेना चाहिए कि नहीं। मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं मोटिवेट भी होती थी, इंटरेस्ट भी है मेरा, एंड पढ़ना भी चाहती हूँ, मैं सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ। क्या है ना, डिसिप्लिन मेरा नहीं है, एज वेल एज मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। दैट्स वाई फॉर मी, अ पर्सन लाइक मी, बैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्या होता है ना, बैच में डेली लाइव क्लासेस होते हैं, वहाँ पे आपको DPP मिल जाते हैं, एज वेल एज वहाँ पे टेस्ट भी हो जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो जाते हैं, इसलिए आपका कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड अगर आपका फेवरेट टीचर्स हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे हर रोज क्लास करने के लिए। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैच लेना चाहिए। एंड ऑनेस्टली ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने टीचर्स को कंपेयर किया, गाइडेंस को कंपेयर किया, स्ट्रक्चर को कंपेयर किया, सब कुछ कंपेयर करने के बाद आई फाइनली डिसाइड कि मुझे ये बैच लेना है, क्योंकि गलत बैच को चूज़ करके मंथ्स वेस्ट करना, दैट वाज माय बिगेस्ट फियर। एंड अभी आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि बैच चूज़ करते टाइम मैंने कौन से टीच पर ज़्यादा फोकस किया। ऑनेस्टली दैट इज टीचर्स। बस एंड में बैच तभी वर्थ इट होता है जब टीचर्स से अच्छे से समझ में आए। एंड ऑनेस्टली एक टीचर ऐसे थे जिनका लेक्चर मुझे देखते ही लगा कि इनसे मुझे पढ़ना है। फिर मैंने ओरिएंटेशन देखी एंड फिर मुझे लगा, आई वॉज डैम श्योर कि मुझे यही बैच लेना है। सो येस, नाउ आई एम गोइंग टू रिवील कि कौन सा बैच लिया मैंने। So that's 1, 2, 3. मैंने लिया नेक्स्ट टॉपर का RM बैच। रियली आई डोंट रिग्रेट माई चॉइस, आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये वाला बैच चूज़ किया। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इस बैच में ऐसा क्या दिखा। सच में मैंने रैंडमली बैच को चूज़ नहीं किया, इसका मुझे 3 चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और इसके 3 रीजन से।
पहला, क्लियर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्लियर है एंड बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक भी है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग टीचर्स। अभी नेक्स्ट टॉपर की बात है और आपको तो पता ही कि टीचर्स कितने स्ट्रॉन्ग है यहाँ के। तीसरा, जो कि थर्ड रीज़न है, प्रॉपर गाइडेंस थ्रू आउट द ईयर। एंड आपको तो पता ही है कि प्रशांत भैया, शोभित भैया एंड दिगराज सर की गाइडेंस कितना वैल्यूबल है। अल्टीमेटली मुझे ये बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज लगा। तो चलो आपको अभी ओरिएंटेशन दिखाती हूँ। ओरिएंटेशन ऑफ द लेजेंडरी आरएम बैच। द बेस्ट डिसीजन ले लिया है क्लास 10th का आरएम बैच में आके। For English you will have Magnolia ma'am aka Mango ma'am. For Hindi you will have Lali ma'am the sweetest, and for Sanskrit you will have Pankaj sir. For IT and AI you will have Bhumi ma'am. बैच फीचर सारे के सारे सब्जेक्ट लाइव होंगे एक्सेप्ट हिंदी, इंग्लिश, IT। अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट होगा। डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे एंड क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। इसका PDF नोट भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट भी फ्रीक्वेंटली आपका होगा। इंटायर कोर्स आपका बोर्ड्स तक रहेगा एंड फिर अप्रैल में क्लास स्टार्ट होगा। सब कुछ हो गया, मैंने बैच भी रिवील कर लिया, सब कुछ रिवील कर लिया। एंड अभी मेरे मन में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन है, अब देखना ये है कि मेरी ये डिसीजन मेरे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए कितना हेल्प कर रहा है। आई एम प्लानिंग टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट करने जा रही हूँ एंड इसी चैनल पे सब कुछ अपलोड करूँगी। प्रोडक्टिव डेज, अनप्रोडक्टिव डेज एंड लेजी डेज, सब कुछ, लिटरली सब कुछ में। एंड टोटली मैं मेरी पूरी की पूरी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ मेरी चैनल पे। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। मैं क्लास 10 के लिए सीरियस हो एंड ऑल्सो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहती हूँ। Honestly, this batch is best and इसके टीचर्स, टीचिंग स्टाइल, स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मुझे टॉप नॉच लगा है। एंड वन मोर थिंग, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मैं बताना चाहती हूँ कि आप बैच बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ कीजिए। आप यूट्यूब पे जाइए, फ्री लेक्चर से वहाँ पे देखिए एंड अगर आपको कौन से बैच से, कौन से टीचर से अच्छा पढ़ा जा रहा है आप मुझसे पढ़ लीजिए। आप नेक्स्ट टॉपर का भी देखिए। सीरियसली मैंने 9th क्लास में प्रशांत भैया का फर्स्ट लेक्चर देखा था जो कि था सेल चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का। अभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इनका बैच ही लेना है एंड इनसे ही पढ़ना है मुझे। फिर मैंने नेक्स्ट टॉपर का बैच डिस्कवर किया एंड इसी बैच को मैंने 10th पे लिया है एंड इट इज़ माई रिकमेंडेशन दैट मैं आपको नेक्स्ट टॉपर ही रिकमेंड करूँगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप सेल्फ स्टडी ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, या फिर आप ऑनलाइन बैच ले रहे हैं। ओके, बाय बाय। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।